और इन कुत्तों के बाद अब सीकर में एक आवारा सांड की खबर। सीकर में तीज की सवारी के दौरान भीड़ के बीच में अचानक एक सांड घुस गया। यह सांड कई लोगों को टक्कर मारते हुए यहां से भाग निकला, जिससे कई लोग चोटिल हो गए। आपको बता दें कि तीज की सवारी के दौरान नगर परिषद और प्रशासन की लापरवाही सामने आई। जिस रोड से सवारी निकाली जानी थी उसमें कई बार गाय और सांड घुसते हुए नजर आए, लेकिन आखिर में गुस्सैल सांड अंदर घुस गया और सबको मारता हुआ वहां से भाग गया। और ये तस्वीरें तीज की सवारी के दौरान लगभग लोगों की भीड़ को कुचलता हुआ ये आवारा सांड वहां से निकला है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे किसी की जान पर भी खतरा आ सकता था और ये जो रास्ते में आया उसके ऊपर से होता हुआ ये सांड वहां से निकल गया। सीकर की यह घटना, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। जब पता था कि इस रूट को डिसाइड किया गया सवारी निकलने के लिए, लेकिन उस रूट को क्लियर नहीं किया गया। पोखरण के खिलाना ग्राम पंचायत में सोलर कंपनी की तानाशाही देखने को मिल रही है। सोलर कंपनी ने कटान मार्ग को बंद करने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परेशान ग्रामीण और किसानों ने कंपनी के गेट के आगे धरना शुरू कर दिया है। भणियाना उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत खिलाना के राजस्व गांव भिड़ाजपुरा में निजी कंपनी द्वारा रास्ता रोकने पर स्थानीय ग्रामीणों ने कंपनी का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों की मांग को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और कंपनी के अधिकारियों से वार्ता की, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते ग्रामीणों का धरना जारी है। मैं आरिफ खान ग्राम पंचायत खैराना का निवासी हूँ और भिड़ाजपुरा O2 कंपनी लगी है। सोलर O2 कंपनी के बीच में मेरा खेत आया हुआ है और चारों तरफ से चार दीवारी है। मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, खेत में जाने नहीं दे रहा है और अभी चौमासे का मौसम है। खेती करने के लिए मुझे खेत जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और पोखरण से सावलदान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सावलदान, क्या ये पूरा मामला है और सोलर कंपनी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है? देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो ये पोखरण क्षेत्र के खिलाना ग्राम पंचायत क्षेत्र का पूरा मामला, वहाँ सोलर कंपनी वहाँ स्थापित है, वहाँ सोलर कंपनी का काम चल रहा है। ये कुछ समय से लगातार किसान कटान मार्ग है वो बंद कर रखा कंपनी ने। प्रशासन अधिकारियों से मांग की और सोलर कंपनी के अधिकारी से मांग की, लेकिन सोलर कंपनी की तानाशाही है। साफ तौर से ये वीडियोज में एक्चुअली जो तस्वीरें दिखा रहे इसमें झलक रही है और लोग बार बार ग्रामीण वहाँ मांग कर रहे हैं कि भाई कटान मार्ग है, जो हमारे खेत हम कहाँ से जाएं, खेती बाड़ी जाने से अवरुद्ध हो रहे, लोग परेशान हो रहे। इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, सावलदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन किसी तरह की कोई बातचीत का रास्ता यहां पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। गांव वालों की शिकायत है कि उनके खेत के रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई बीच बचाव का रास्ता अब तक नजर नहीं आया। और जयपुर में बाजार बंद है। जेडीए नोटिस के विरोध में बंद हुआ न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर के बाजार बंद। जेडीए के नोटिस के विरोध में आज ये बाजार बंद रखे गए हैं। बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे से व्यापारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। जेडीए का नोटिस मिला, उसके बाद में कुछ बाजार जयपुर के उन्होंने बंद रखने का फैसला लिया है। 11:30 बजे से ये बाजार बंद रहेंगे। न्यू सांगानेर रोड के बाजार और मानसरोवर इलाके के बाजार। लगातार हो रही बरसात बारां जिले में कई जगह अमृत तो कई जगह आफत के रूप में बरस रही है। लगातार हुई बरसात के चलते खेतों में पानी भर चुका है। बारां जिले की अंता तहसील के सिंधपुरी में बड़गांव सड़क के पास लगभग 200 बीघा से अधिक की सोयाबीन के खेतों में पानी भर चुका है। लगातार बरसात होने और पानी भरा रहने के कारण अब सोयाबीन गलने और सड़ने लगी है। किसानों की माने तो सीएडी विभाग द्वारा गर्मियों के दौरान ड्रेनों की समय पर खुदाई नहीं करवाने के कारण ऐसे हालात बने हैं।
बरसात होने के कारण फसलें नष्ट हो चुकी है। सीआईडी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर आते हैं, देख दाख के निकल जाते हैं। बड़गांव रोड पर तिकोत फैक्ट्री का माल, सारी फसलें नष्ट हो चुकी है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। हमने सीआईडी विभाग को अवगत भी कराया। जब से केजमेंट हो ना, जब से कोई ना खुदाई कोई नहीं, बस इसी की बड़ी है। जब से केजमेंट 30-40 साल हो गए, जब से कोई ना खुदाई कोई ना, ड्रेन पर कहीं ना खुदाई, बिल्कुल कदम से मामलो। अब ये सारी फसल चले, ये ड्रेन खुदा हो जाए, खासकर थोड़ा बेड़ा कर खुदा हो जाए। भरतपुर के बयाना कस्बे के रुदावल रोड पर 4 साल से अधूरे पड़े रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए बयाना विकास मंच की ओर से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत आज बयाना के अंबेडकर पार्क में मंच के कार्यकर्ताओं और कस्बे के नागरिकों ने नारेबाजी करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया। मंच के संयोजक अश्विनी कुमार मोनू ने बताया कि अधूरे ओवरब्रिज के निर्माण को पूरा करवाने के लिए हजारों हस्ताक्षरों युक्त ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजे जाएंगे। वहीं आमजन में भी इस ओवरब्रिज के निर्माण के लिए जागरूकता लाई जाएगी। ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है पिछले 4 सालों से, जो अब अधूरा पड़ा है। पिछले 3-4 महीने से तो उस पर कुछ काम भी नहीं हो रहा है। सरियों में जंग लग गई है, बड़े बड़े पेड़ उग गए वहाँ पर। और वहाँ पर जो वैकल्पिक व्यवस्था करी थी उन्होंने रास्ते की, वो रास्ता भी जीर्ण हो गया पूरी तरीके से। वहाँ पर आने जाने वालों को भारी परेशानी हो रही है। आसपास के जो बच्चे हैं रहते हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी रोग हो गए, क्योंकि धूल का गुब्बारा उड़ता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट पर तंज किया है। पूनिया ने ट्वीट में लिखा कि 2 अलग अलग दुर्घटनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अलग अलग ट्वीट हैं और यदि यह सच है तो दुर्भाग्यपूर्ण है और पराकाष्ठा भी। पूनिया ने सीएम गहलोत के ट्वीट के आधार पर उन पर तंज कसा। दरअसल सतीश पूनिया गंगानगर के रामसिंहपुर और जोधपुर में फलोदी के बैंदती कला गांव में हुए हादसों का जिक्र कर रहे थे। गंगानगर के रामसिंहपुर के उदासर गांव में पानी की डिग्गी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई थी। सीएम गहलोत ने दुखद घटना पर ट्वीट कर संवेदना जताई। दूसरी घटना में सीएम ने जोधपुर में फलोदी के बेदंती कला गांव में तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत पर भी ट्वीट कर दुख जताया था। साथ ही मृतकों के परिजनों को चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही थी। तो 2 अलग अलग हादसे और उनको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट को सतीश पूनिया ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और कहा 2 अलग अलग दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। और आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। तीसरी सोमवारी पर प्रदेश के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु शिव भक्ति में झूम रहे हैं। मंदिरों में जाकर भगवान भोले को जल अर्पित कर रहे हैं। सुबह से ही शहर के मंदिरों में जल चढ़ाने का सिलसिला जारी है। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में किए गए कार्यों का फल शीघ्र मिलता है। इस योग में पूजा अर्चना करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें, जयपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और झुंझुनू। तीसरा सोमवार और 12 ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। सावन के तीसरे सोमवार पर सबसे पहली तस्वीर सोमनाथ गुजरात से, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु से ये तस्वीरें। काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बाबा वैद्यनाथ और नागेश्वर, रामेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें आज के दिन की। और ये 2 तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन से, महाकाल मंदिर से और दूसरी सोमनाथ के मंदिर से, गुजरात। आज शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना का दिन, तीसरा सोमवार, सावन के महीने के सोमवार। 4 सोमवार में
सोमवार को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है और आज तीसरे सोमवार के दिन सभी शिवालयों में पूजा। और भगवान शिव को समर्पित है सावन का महीना। आज सावन का तीसरा सोमवार है। भीलवाड़ा शहर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ के प्राचीन हरणी महादेव पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। और ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें। शिवालयों में भक्तों का तांता, लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सोमवार का विशेष महत्व होता है सावन के महीने में और आज तीसरा सोमवार। और इस जयपुर के बाद भीलवाड़ा की तस्वीरें शिवालय की। यहां भी भक्तों का तांता देखने को मिला। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती हैं, जहां एक ऑपरेशन के बाद वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह ने अस्पताल पहुंचकर उनकी कुशलक्षेम जानी। वसुंधरा राजे ने अस्पताल के डॉक्टर से भी ओम माथुर के स्वास्थ्य की जानकारी ली। ये तस्वीरें जहां पर सांसद दुष्यंत सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ओम माथुर से मिलने के लिए पहुंची, उनकी कुशलक्षेम जानी, डॉक्टर से बातचीत की। ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में वो यहां पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।